Hello friends, welcome back to my channel, The Life in a Nutshell. Today I am going to discuss the topic blood. तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ ब्लड मतलब मानवीय खून। हमारी बॉडी में ब्लड कैसे बनता है, कहाँ बनता है और किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आइए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे ब्लड इज़ ए बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। जो ब्लड है वो एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी बॉडी का एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में लिक्विड पार्ट में मिलता है। दैट डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स टू द सेल्स। मतलब ब्लड जो है हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस को सप्लाई करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, और ऑक्सीजन। और ये किसके थ्रू सप्लाई होता है? सेल्स के थ्रू। और ये जो प्रेजेंट सेल्स होती है, यही सेल्स हमारी जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, उनको ही हमारी बॉडी से बाहर लेकर आता है। ब्लड में हमारा सेकंड टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फंक्शन ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? ब्लड हमारी बॉडी में किस तरीके से फंक्शन करता है और क्या क्या फंक्शन करता है, ये हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजोल्व सब्सटेंसेस। मतलब जो भी हमारी बॉडी में डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं, ब्लड ही उनको हमारे हर बॉडी ऑर्गन तक लेकर जाता है। सेकेंड पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड आयंस। हमारी बॉडी में जितनी भी पीएच लेवल्स होता है और जितनी भी आयंस होता है वो ब्लड ही रेगुलेट करता है। थर्ड पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड लॉस एट इंजरी साइट। मतलब कोई भी हमारे अगर चोट लग गई है, वहाँ से अगर फ्लूइड मतलब ब्लड निकल रहा है, तो वो ब्लड में प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो ही उनको रोकता है। फोर्थ पॉइंट है स्टेबलाइजेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सबसे मेन रोल होता है ब्लड का हमारी बॉडी को एक पॉइंट पर बॉडी टेम्परेचर रोक के रखना। मतलब जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, तापमान, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर ही उसको रोक के रखना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा 98.6 डिग्री। Now we are going to discuss about the physical characteristics of blood। मतलब ब्लड की क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ब्लड को देखते ही हमारे दिमाग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो मैं बताने जा रही हूँ। जिस तरीके से हम किसी भी ह्यूमन को देख के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने माइंड में सेट करते हैं, वैसे ही ब्लड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो फर्स्ट आता है कलर रेंज। मतलब कलर के हिसाब से हमारी बॉडी में कैसा कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है। पहला ब्लड आता है हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड। मतलब जो हमारा एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो एकदम से स्क्रैल्ड रेड मतलब भड़कीले लाल रंग का होता है। सेकंड जो होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। मतलब जो बीमार इंसान होता है उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो उसकी जो ब्लड का कलर होगा, मतलब ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो होगा हमारा डल रेड होगा। मतलब एक भड़कीला रेड ना होके उसमें थोड़ी सी डलनेस आएगी। सेकंड आता है फिर हमारा पीएच मस्ट रिमेन बिटवीन 7.35 टू 7.45। हमारी जो ब्लड की पीएच लेवल होती है वो 7.35 से 7.45 के बीच में ही होती है। और स्लाइटली एल्कलाइन होता है हमारा ब्लड। मतलब अगर हम ब्लड को हल्का सा भी कहीं कट लग जाए फिंगर वगैरह पे, अचानक से अगर वो हमारे मुंह में हम फिंगर लेकर जाते हैं तो वो हमें थोड़ा सा नमकीन लगता है। तो मतलब क्या हुआ? स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा सा हमारा ब्लड नमकीन भी होता है। ब्लड बॉडी टेम्परेचर इज स्लाइटली हायर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और हमारी बॉडी में प्रेजेंट 5 से 6 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है हमारी पूरी बॉडी मास में। अब नेक्स्ट है हाउ टू चेक कंटेंट ऑफ ब्लड। मतलब हम अपने ब्लड को चेक करने के बाद किस तरीके से हमारे अंदर आइडिया आता है कि कितना क्या चीज़ है। सबसे पहले हम ब्लड को विड्रॉ करेंगे अपनी फिंगर से या फिर हम किसी भी वेन से, जैसे हमारे पैथोलॉजी लैब वाले ब्लड को बाहर निकालते हैं। उसको फिर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, एक उसको स्लाइड में डालेंगे, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे,
सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारे पास कंटेंट ऑफ ब्लड आता है, प्लाज्मा 55% आता है, वाइट ब्लड सेल 4% आता है और जो रेड ब्लड सेल है वो सिर्फ हमारा 41% आता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जो ब्लड है हमारा 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगी प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ ए पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड द सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। मतलब क्या है, जो प्लाज्मा है वो हमारी बॉडी में येलो कलर में प्रेजेंट होता है। अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें हमारा प्लाज्मा येलो कलर में रिसीव होता है। और प्लाज्मा का जो मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड को जमाने का काम होता है। नाउ आई एम गोइंग टू डीलिंग विद द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्टली कंपोज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ वाटर। प्लाज्मा जो है अगर येलो कलर का दिख रहा है तो मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा में 90% हमारा वाटर होता है। एंड रिमेनिंग 10% इंक्लूड मैनी डिजॉल्व सब्सटेंसेस। जो हमारा रिमेनिंग 10% है उसमें बहुत सारे हमारे सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स में बहुत सारे प्रोटीन्स आ जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट में भी हमारी बॉडी के बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्लड मेनली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब सोच रहे होंगे प्लेटलेट्स तो मैंने नहीं बताया। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में नहीं बनता है, प्लेटलेट्स हमारे लीवर में बनता है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और बाकी जो 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये ब्लड में सॉलिड पार्टिकल्स में पाया जाता है। प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा का हमारी ब्लड में और बॉडी में क्या फंक्शन होता है। प्लाज्मा में प्रेजेंट जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट, वो हमारी हीट को एब्जॉर्ब भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है हीट को और हीट को रिलीज भी करता है। फिर आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, मतलब हमारी बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको बैलेंस करके रखता है। थर्ड आता है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म को बैलेंस करके रखता है। फिर आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का मेन काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, जो हमारी बॉडी में ब्लड को क्लोट करता है। अगर कहीं पर भी हल्का सा कट लग जाता है तो उस टाइम हमारी बॉडी में कौन सा प्लाज्मा का कौन सा कंटेंट वर्क करेगा, फाइब्रिनोजन। लास्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट आयंस। इलेक्ट्रोलाइट आयंस का क्या वर्क होता है, जो हमारी ब्लड का पीएच लेवल होता है उसको वो मेंटेन करके रखता है। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ऐसी ही अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।